हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आपके डिमांड के अनुसार जो है हम इसमें वीडियो डालते रहते हैं। आपका कई बार फ़ोन आ चुका है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन माने हरित क्रांति पर वीडियो प्रस्तुत करिए, तो वही हम आज लेकर आए हैं। इसके पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए हम कहते हैं जिससे कि हर एक वीडियो आपके पास तक जो है ये पहुंचता रहे, और वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें तभी आपके पूरी बात समझ में आएगी। तो कम से कम 2-3 बार देखा करिए, तभी आपकी बात पूरी जो है वो समझ में आएगी। और पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि बहुत चीज़ अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो इसमें बहुत चीज़ जो है छिपी रह जाएंगी। तो आज जो होता है एक नए टॉपिक लेके आते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसकी हिंदी क्या होती है, हरित क्रांति होता है वो। जैसा कि जो सरकार ने माने कि वर्ड में अपने यहाँ भी सरकार ने क्रांति लाया जो है वो। क्रांति का मतलब ये होता है किसी के बारे में ऐसा प्रयास करना है कि जिससे कि वह प्रयास सफल हो जाए। जैसे कि पीली क्रांति सरसों से है, और श्वेत क्रांति दूध से है, नीली क्रांति जो है वो मछली से है। तो ऐसा जो है हरित क्रांति को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं वो। तो हरित क्रांति का तात्पर्य वास्तव में क्यों हुआ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? असल में क्या है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, तो उस अनुसार से हमारे जो खेत होते हैं, जो क्षेत्र होता है, वह कम पड़ रहे हैं जो है वो। तो समस्या ये आई कि फसलों को माने खेत तो सीमित मात्रा में हो रहे हैं, लेकिन जनसंख्या आबादी बहुत तेज बढ़ रही है। तो वैज्ञानिकों के दिमाग बात एक होती कि एक ऐसा क्रांति लाया जाए जिससे कि फसल की पैदावार उसी उतने ही एरिया में कई गुना बढ़ जाए जो है वो। तो उसी से संबंधित माने फसलों को अधिक मात्रा में उगाया जाए, और अच्छी जातियों को माने जातियों को सुधार करके उगाया जाए और अधिक मात्रा में उगाया जाए। इसे क्या कहते हैं? इसी को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति कहते हैं वो। तो वास्तव में जो है वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग जो है, ये 1960-70 के दशक में ये आए जो है वो। इन्होंने क्या काम किया कि कुछ फसल जैसे गेहूं, चावल और गेहूं, हालांकि कई फसलों पर इन्होंने किया कि इम्प्रूवमेंट हो जाए, लेकिन सबसे अच्छी हरित क्रांति जो अच्छी आई है वह क्या बोलते हैं कि गेहूं और चावल पर ही हरित क्रांति आई है वो। तो वास्तव में क्या होता है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग को जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया है वो। माने फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ वर्ल्ड, माने कि भारत के जो है वो, भारत या पूरे वर्ल्ड के, इनको हरित क्रांति का पिता कहा गया है वो। और 1970 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया जो है वो। माने कि नोबेल पुरस्कार जो होता है 6 क्षेत्र में मिलता है, जिसमें कि पीस पर माने शांति पर जो है इनको सन 1970 का जो है वो बच्चों नोबेल अवार्ड दिया गया जो है वो। और जानते कि नोबेल अवार्ड जो होता है बहुत बड़ा अवार्ड होता जो है वो। अब होती है कि अपने इंडिया में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है तमिलनाडु के रहने वाले थे, और इनका जन्म जो है वो मतलब तमिलनाडु में हुआ था। और इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया जो है वो। माने कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, या इसकी हिंदी क्या होती है, भारत के हरित क्रांति के पिता जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा गया है वो। अब आती है कि डॉक्टर स्वामीनाथन जो है, इनको कई पुरस्कार मिला और कई पदों पर इस सुशोभित रहे जो है वो। पहला कि इन्होंने क्या काम किया कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग के सहयोग से इन्होंने व्हीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटीज को इन्होंने क्या किया, ग्रो किया जो है वो। अब माने कि व्हीट की माने गेहूं की अर्धमौनी जातियों को जो है इन्होंने सुधार करके और व्हीट की नई वैरायटी लाया। तो व्हीट की जो नई वैरायटी लाया वह सोनालिका
कल्याण सोना और सोनारा, माने व्हीट की ये जातियां जो हैं, ये व्हीट की जातियां हैं कौन कौन से? सोनालिका, कल्याण सोना और सोनारा। ये व्हीट की जो इम्प्रूव जातियां होती हैं जो है वो, माने कि ये नई जातियां होती हैं। और इसी प्रकार से राइस का, राइस माने चावल, राइस का चावल जो है वो IR 36, पूसा बासमती, ये सब जो होती है राइस की अच्छी जातियां होती हैं वो। तो इन्हीं के प्रयास के, माने कि डॉक्टर नारवाली बोरलाग और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने दोनों के सहयोग से व्हीट और राइस की नई नई जो जातियां लाई, और ये जातियां जो होती बहुत ही उपजाऊ होती हैं वो। अब आती है बात के बच्चों की, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का इनका डायरेक्टर चुना गया जो है वो। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 1952 में इनको PhD के अवार्ड दिया जो है वो। माने PhD जो है वो, PhD से अवार्ड सुशोभित करने वाले कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी 1952 में माने डॉक्टर में स्वामीनाथन को PhD की उपाधि दी जो है वो। इसके अलावा भारत सरकार ने पद्मश्री 1967 का पद्मश्री अवार्ड दिया, और 1972 का पद्म विभूषण, तथा इन्हें 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से बच्चों इन्हें सुशोभित किया गया जो है वो। अब होती है कि और इसके अलावा जो है ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, माने इंटरनेशनल IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके भी ये डायरेक्टर रह चुके हैं वो। तो माने कि अब सोचिए कि हालांकि जो इनका दोनों का, माने एम एस स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग, दोनों का मकसद सारी फसल की जातियों को इम्प्रूवमेंट करना था जो है वो। लेकिन हरित क्रांति जो है मुख्यतः गेहूं और चावल पर ही लागू हो पाया, माने अच्छी जातियां उपज हो पाई। हालांकि इन्होंने प्रयास गन्ने पर भी किया, अरहर पर भी किया, लेकिन जो सबसे अच्छा इनका रिस्पांस आया है वह व्हीट पर आया है, और इनका रिस्पांस जो है राइस पर आया जो है वो। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट आप देखिए, क्योंकि चाहे इंटर का जितने बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, चाहे जितने बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो होता है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि जो मेडिकल परीक्षाएं, नीट परीक्षाएं होती हैं और वनडे परीक्षा होती है, जितने वनडे परीक्षा होती है उसमें सभी से जो होता है ग्रीन रिवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा कि नीट में क्या होता है, नीट में क्या पूछता है कि किसे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा गया है वो, तो नाम आता है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग का था जो है वो। और इसके बाद पूछता है कि फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा गया है वो, तो नाम आता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का आता है। और इनको कई, जैसा कि हमने बताया कि इसके अलावा IRRI माने कि उसके भी डायरेक्टर रह चुके हैं वो, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट माने IARI उसके भी डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने सन 1952 में PhD की उपाधि दी, और पद्मश्री 1967 मिला, पद्म विभूषण 1972 लिया गया, और इसके अलावा इनको जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार बच्चों 1971 का दिया गया जो है वो। तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, चाहे वनडे परीक्षा हो, चाहे नीट का हो, और चाहे बोर्ड का जितनी परीक्षाएं होती है, सभी परीक्षाओं बच्चों हरित क्रांति से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इतने नहीं, आज इन्हीं दोनों के प्रयास से, हालांकि इसमें इंदिरा गांधी का भी योगदान था, और जितना परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछता है वो, और इंदिरा गांधी का भी इसमें योगदान था। और इन सबके सहयोग से आज हम गेहूं की और धान की जो है वो उन्नत किस्मों को पा रहे हैं, और जो कि जिनकी उपज क्षमता जो है अत्यधिक बढ़ जा रही है। तो बच्चों इसको लाइक करना न भूलिएगा। धन्यवाद।